नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। संबित पात्रा अक्सर टीवी डिबेट में कहते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब गांधी नेहरू परिवार की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उन्हें अपने कलेजे के ऊपर 1.5 टन का पत्थर रखना पड़ता है। यह संबित पात्रा कहते हैं। अब कांग्रेस के लोग ये करते हैं नहीं करते हैं, 1.5 टन का पत्थर रखते हैं नहीं रखते हैं, इस बात को तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन एक चीज हम जरूर बता सकते हैं और वो आज इस खबर में आपको बताएंगे कि मोदी जी की इस समय पर प्रशंसा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए, उनको विश्व गुरु के प्रधानमंत्री के रूप में दिखाने के लिए वाकई आपको 1.5 टन का पत्थर रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप कर पाएंगे। एक खबर आपको दिखाते हैं कैसे जो है ये दिख रहा है इसमें कि जो ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी के जितने भक्त हैं, जितने अंधभक्त हैं, क्या वो गांजा फूंक करके तब नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं? बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम ऐसे ही नहीं पूछ रहे, इस सवाल के पीछे खबर है। ये खबर आप देखिए, एक ये वीर बजरंगी है, नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। और ये वीर बजरंगी ने कभी लिखा था कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, हिंदुस्तान के पक्ष में हूं, मैं हिंदुत्व के पक्ष में हूं, मेरा जीवन हिंदुस्तान भी नहीं, हिंदुस्तान के लिए है, मेरे सनातन धर्म के लिए। कभी इन्होंने ये बातें लिखी थी। तो बीजेपी के जितने भी भक्त हैं, नरेंद्र मोदी के जितने भक्त हैं, वो यही कहते हैं कि मेरा जीवन कुर्बान है। नरेंद्र मोदी जी भी खैर इस बात को दोहराते हैं कि मैंने घर परिवार सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ा है। यह बात उन्होंने नोटबंदी के बाद में दोहराई थी कि 50 दिन बाद में चौराहे पर बुला लेना, यह बात उन्होंने तब कही थी। लेकिन ये वीर बजरंगी ने यहां पर कहा कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान के पक्ष में हूं, मैं हिंदुत्व के पक्ष में हूं, मेरा जीवन हिंदुस्तान के लिए है, मेरे सनातन धर्म के लिए। यह बात ये कह रहे थे। लेकिन जब पकड़े गए तब पता चला इनकी हकीकत क्या है। ये हकीकत आप देखिए, ये कर क्या रहे हैं। जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने जीवन समर्पित कर रखा है, वो ये दूसरी खबर आप देखिए। ये जो है डिस्ट्रिक्ट गंगानगर की सूचना पर सूरतगढ़ शहर पुलिस की कार्रवाई, 2 चिट्टा तस्करों को 68 ग्राम चिट्टा, 33,110 रुपए की नकदी व परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। जो अपने आप को कह रहे थे कि मेरा जीवन तो सनातन धर्म के लिए कुर्बान है, न्योछावर करता हूं मैं, वो चिट्टा बेचने का काम कर रहे थे। चिट्टा एक तरह से जो है वो गांजा की तरह आप समझ लीजिए उसको, नशीला पदार्थ है चिट्टा, वो बेचने का काम कर रहे थे। 33,000 रुपए इनके पास में नकद मिले हैं, यानी ये बेचा भी होगा, और इनके पास में क्रेटा गाड़ी भी मिली है। अब आप बताइए कि क्या वाकई ये सारे के सारे जो भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, ये गांजा फूकते हैं? पहले गांजा फूकने के बाद में फिर जो है वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं? ऐसा लग भी रहा है कि हाँ शायद ऐसा है, और इसके पीछे वजह दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी खबर है, देखने में सामान्य सी। ये सरसों की तेल की बोतल है, और ये सरसों की तेल की बोतल है, और इस पर नीचे पैकिंग में लिखा है 7 अगस्त 2021, इसकी पैकिंग डेट ये लिखी हुई है। अब इस पर जो है वो रेट है, एमआरपी जो है वो 214 रुपए है। सरसों का तेल इस देश के अंदर 214 रुपए हो गया, डबल हो गया है। ये अभी कुछ ही महीनों में डबल हो गया है सरसों का तेल। ये कभी 90-98 रुपए था, ये 90-98 से ये डबल हो गया 214 रुपए का। और ये तेल भी किसी और का नहीं है, ये तेल भी है अडानी का तेल है, अडानी का ये तेल है। अब ये बताइए कि जो अंधभक्त ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, उनको इस महंगे तेल से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साहब जो तेल खाता है उसको दिक्कत जरूर है, क्योंकि खाने में तेल ज्यादा लगता है। खाने में जब आपको तेल जो है कढ़ाई में चढ़ाना हो, कुछ भी बनाना है, सब्जी बनानी है, कुछ और चीज करना है, तो उसमें तेल चढ़ाना पड़ता है पहले, और वो तेल जो है वो ज्यादा लगता है उसमें। इसीलिए जो है जो लोग खाते हैं उनको दिक्कत है। जो लोग तेल लगाने का काम करते हैं, तेल लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप, जो लोग तेल लगाने का काम करते हैं, किसी का चमकाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो खाते हैं ना उसको फर्क पड़ता है, उसको महंगाई चुभती है। अब दूसरी एक और खबर आपको दिखाते हैं। दूसरे की स्क्रीनशॉट आप देखिए, इनका नाम है सुखराम कश्यप। सुखराम कश्यप ने 14 अगस्त 2021 को ट्वीट किया था। ये 14 अगस्त 2021 को 5 बजे इनका ट्वीट आता है, मोदी जी की चाय तो 2019 तक खोलती रहेगी, जिसे अच्छी लगे वो खुश होकर के पिए, किसी का मुंह जलेगा 2029 के बाद में मोदी जी की मीठी चाय भी नहीं रहेगी, योगी जी का केसला गाढ़ा पीना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि 2029 तक जो है वो नरेंद्र मोदी की चाय खोलती रहेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। ये सुखराम कश्यप हैं,
ये बीजेपी के प्रशंसक हैं, अंधभक्त कह लीजिए, भक्त कह लीजिए, वो आप तय कर लीजिए। लेकिन इसके बाद में एक और ट्वीट आप देखिए, 26 अगस्त 2021 का, 14 अगस्त का इन्होंने पहला ट्वीट किया था और उसके बाद में 26 अगस्त 2021 का इनका ट्वीट है। ये कह रहे हैं, सोनू सूद से हाथ जोड़ रहे हैं, सोनू सूद के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। सोनू सूद किससे क्या कह रहे हैं? आदरणीय सर, बहुत हताश होने के बाद में बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पास में ट्वीट किया है। कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, नौकरी चली गई है, 2 बार कोरोना से पॉजिटिव हो चुका हूं, 6 महीने बिल्कुल बेरोजगार रहा हूं, परिवार की रोटी चलाना नामुमकिन हो गया है, प्लीज एक बैटरी रिक्शा की मदद कर दीजिए। ये यहां से अब कह रहे हैं कि साहब एक बैटरी रिक्शा दिलवा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, एक बैटरी रिक्शा दिलवा दीजिए। अरे आप तो वो है जो 2029 तक एक फला आदमी को प्रधानमंत्री बना रहे, उसके बाद में और प्रधानमंत्री बना रहे। इतनी तगड़ी पहुंच है आपकी, तो बैटरी रिक्शा क्यों? आपको तो एयरक्राफ्ट मिलना चाहिए, आपको तो एयरक्राफ्ट मिलना चाहिए, और एयरक्राफ्ट से आपको उस विश्व गुरु भारत में, जहां पर भारत का विदेशों में डंका बज रहा है, तो आपको तो जर्मनी से भारत की जो है वो दूध की सप्लाई में लगा देना चाहिए, एयरक्राफ्ट दिलवा करके। सोच करके देखिए क्या आप कर रहे हैं। अरे किसी भी पार्टी का समर्थक बनिए, लेकिन इतना मत बनिए। आपने सब कुछ जो तार पर रख दिया। कम से कम आप किसी पार्टी के समर्थक हैं तो जनता के मुद्दों पर तो बात करिए, समर्थक होने के नाते। आपकी तो पार्टी पहले सुनेगी, लेकिन आप जनता के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। जनता के मुद्दों पर तो जो है आपको आपके होठों के ऊपर फेविस्टिक लग जाती है, और तमाम मुद्दों पर किसी को गाली देनी हो तो आप एक्टिव हो जाते हैं। ये नहीं चलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन भक्तों के लिए बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। इससे बड़ा जो है वो भक्त नहीं हो सकता, और इससे बड़ी जो है वो दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन ये लोग फिर भी आंख खोलने का काम नहीं कर सकते। ये एक अमित जायसवाल है, अमित जायसवाल जैन। और सबसे बड़ी बात यह है, इनकी खबर हमने कोरोना के समय पर आपको दिखाई थी। इनको खुद नरेंद्र मोदी ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ये खबर हमने आपको दिखाई थी कि पीएम मोदी फॉलो करते थे, टैग करके मदद मांगी लेकिन नहीं मिली, कोरोना से गई जान। ये कोरोना के पीड़ित हो गए थे और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए इन्होंने, इनके परिवार के लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने, जितने इनके चाहने वाले थे, सबने नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई, साहब बचा लीजिए, साहब बचा लीजिए। लेकिन साहेब ने नहीं बचाया, जान चली गई इनकी। ये जो है ये हालत हुई है, ये अमित जायसवाल जी की है। और इनका एक ट्वीट भी आप देख रहे हैं, 25 अप्रैल का ट्वीट है। प्लीज इट्स जो है अर्जेंट, प्लीज हेल्प, इट्स अर्जेंट, इट्स वेरी अर्जेंट। तो ये बात ये कह रहे हैं। अब बताइए कि इतना सब कुछ देखने के बाद में भी, इतनी सारी बातें साफ साफ दिखने के बाद में भी, अगर कोई वाकई नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है आज के समय पर, जहां पर पेट्रोल जो है वो 110-15 रुपए तक पहुंच गया है, डीजल 110-15 रुपए तक पहुंच गया है, सरसों का तेल डबल में पहुंच गया है, तमाम चीज लगातार महंगी हो रही है, फल सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, दूध के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी हुई है, नौकरियां चली गई। अकेले जुलाई में 32 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अंधभक्त लगे हुए हैं। मोदी जी भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो सबको मालूम है, इनको भी मालूम है। देर सवेर एक दूसरे के सामने आ रही है, और कैसे फिर ये लोग जो है वो, ये फिर बात जो है सच्चाई दिखती भी है कि क्या ये बीजेपी के जितने भी अंधभक्त हैं, क्या फिर वाकई वो गांजा पी करके नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं? सवाल बड़ा है। इस खबर को और इस सवाल को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जो है वो समझ सके कि वाकई में देश में चल क्या रहा है, और अंधभक्त जो है वो किस तरह से बीजेपी की प्रशंसा करते हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।